टिक न्यूज। अब ये नई बात नहीं रह गई है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर तंज कसे, हमला करे और पलटवार नीतीश कुमार ना करे। लेकिन वाकई में अफसोस के साथ जब नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के लिए ये शब्द कहा कि कभी वो उनका इज्जत करते थे, तो ये बात तो साफ सामने आई है कि प्रशांत को पूरी कोशिश की गई जेडीयू में लेकर आने की। जेडीयू की तरफ से प्रशांत को मिला था ऑफर उन्हें अध्यक्ष बनाने का, नेतृत्व करने का इस पार्टी का। ये कहना था प्रशांत किशोर का। नीतीश ने उन्हें बुलाया और कहा पार्टी का आप नेतृत्व करें। लेकिन इस ऑफर को ठुकराकर बिहार में पद यात्रा के लिए निकले प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से ऐसे फेविकोल की तरह चिपके हैं कि वो चाह कर भी अपनी कुर्सी किसी और को देने के लिए अपना मन नहीं बना सकते हैं। तेजस्वी की सारी कोशिश नाकाम होगी। अब तेजस्वी और नीतीश कुमार की जोड़ी इस वक्त बिहार में खूब रंग बिखेर रही है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर बीजेपी का जो काम आसान कर रहे हैं, तेजस्वी और नीतीश को तोड़ने के लिए, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो भी सबके बीच सामने आ चुकी है। कह चुके हैं नीतीश को लेकर प्रशांत की बीजेपी की ओर फिर से ये झुकेंगे। तो इसी पर नीतीश चुप्पी साधते हुए अब नजर नहीं आए। नीतीश ने आखिरकार तोड़ी है चुप्पी और कहा प्रशांत किशोर की बातों पर एक कतरा भी लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ में नीतीश ने प्रशांत किशोर के खिलाफ कैसे लोगों को भड़काया, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये चर्चा फिर बढ़ गई है कि बीजेपी की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन ये चर्चा बढ़ते ही नीतीश कुमार ने जमकर हमला बोला है प्रशांत किशोर पर। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में नीतीश कुमार पर पीके का बयान आया कि वो फिर से आरजेडी से अलग होकर बीजेपी की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने गुस्से में बताया है कि सरासर गलत है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने कहा एक समय था जब मैं उनका सम्मान करता था, आज वो इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत है। प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार की पद यात्रा में जुड़े हुए हैं। बिहार सरकार के खिलाफ उन्होंने नया मोर्चा खोला है, दल बदलू बताते हुए वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं। हालात की मांग के साथ वो एनडीए के साथ गठजोड़ करेंगे, ये भी कह चुके हैं। इसी पर नीतीश कुमार ने कहा प्रशांत अपने प्रचार के लिए बोलते हैं और जो चाहे बोलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय था जब मैं उनका सम्मान करता था, जिनका मैं सम्मान करता था उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। नीतीश ने इस तरह से गुस्से में कहा। जी हाँ, नीतीश ने यह भी कहा काहे आप उस आदमी का नाम लेते हो, आप कृपया करके कभी मुझसे उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, आखिर जिसको मर्जी है रोज बोलता रहता है, जिसको ठीक से जानते हैं यही बोलता रहता है अपनी पब्लिसिटी के लिए। ये सब आप जानते ही हैं, बोलते रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है हम लोगों को। हम तो किसी ज़माने में उसका बहुत मान करते थे, अब उसका क्या है, क्या बोलता है, बोलते रहने दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं। हमने जिन लोगों की इज्जत की है, आपको मालूम है उन्होंने मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया, क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए क्या उसको, कोई कमेंट ही मत कीजिए उस पर। ये कहा है नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर। डीजीपी का बचाव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और कहा ये कौन महीना है, अक्टूबर और दिसंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं, गलती का एहसास हो गया तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बाकी काम ये लोग बहुत मजबूती से करते हैं। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आज इस रिपोर्ट में नीतीश पर प्रशांत का हमलावर होना और इस पर पलटवार नीतीश कुमार का करना किस तरह बना हुआ है बिहार में, ये आपने जाना। क्यों आखिर नीतीश के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं तेजस्वी और नीतीश के महागठबंधन की पार्टी, बिहार की सरकार के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं प्रशांत। क्या बीजेपी की ओर उनका झुकाव आने वाले चुनावों को लेकर उनका लक्ष्य बन चुका है, ये भी तमाम सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा। फिलहाल लेंगे इस खास रिपोर्ट में आपसे इजाजत, देखते रहे बाकी खबर टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।